Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we are going to start exercise 1.2 of mathematics 9 class new syllabus. Question 1 is rationalize the denominator. First part is 13 over 4 plus square root 3. स्टूडेंट्स इसको हमने रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज हम क्यों करते हैं? डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म्स इन्वॉल्व होगी तो उसको रैशनलाइज किया जाएगा और उसको उसमें जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। रैशनलाइजेशन से एलिमिनेशन होगी इसकी। तो इसको रैशनलाइज करने लगे हैं। 13 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 वैसे लिखना है और इसको रैशनलाइज करने का तरीका देख लें। जो डिनोमिनेटर है उसमें ये जो साइन है प्लस का, कोई भी साइन हो सकता है, प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है। हमने इसका साइन चेंज करना है और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 होगा। इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर, अभी आपने फार्मूला पढ़ा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैंने अप्लाई किया। ये ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के इक्वल हो जाएगा माइनस, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। ये 16 माइनस 3 जो है 13 के इक्वल। ऊपर वाला 13 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब जो आंसर आया देखें, इसमें फ्रैक्शन के नीचे कोई टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है स्क्वायर रूट वाली। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसको हम रैशनलाइज करेंगे और उसमें जो फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको टर्मिनेट करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 वैसे लिख दिया। अब ये नीचे ए की टर्म है जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो हम अगर ए की टर्म हो तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास दो टर्म्स हो तो फिर हम इनका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर ए की टर्म है स्क्वायर रूट वाली तो इसी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली टर्म के साथ। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 जो है मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो ये 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। और ऊपर वाली टर्म जो है वो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 द 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 जो है स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 3 द 15 स्क्वायर रूट 15। ये क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसको हमने रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज क्यों किया था ये आपको मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म्स इन्वॉल्व होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम ये रैशनलाइज करते हैं। तो ये वैसे लिख दिया 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसको रैशनलाइज किया यानी कि इसके डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं इनके जो सेंटर में साइन है ये चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमने। यानी कि ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी और ये 2 टाइम्स है तो ये पावर 2 हो जाएगी। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 की पावर होल पावर 2।
और नीचे आपने वही फार्मूला पढ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 6 का स्क्र माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्र। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्र, इसको कैसे ओपन किया जाता है, या आपने फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्र विच इज़ इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। इस तरीके से हम ये अप्लाई करेंगे फार्मूला इधर। ये हमारे पास ए स्क्र मीन 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 ए 6 के इक्वल और बी 4 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। हमने वो फार्मूला इधर अप्लाई किया और इसको हमने एक्सपेंड किया। अब नीचे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है माइनस, अब इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से मुराद क्या है, ये 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है वो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 रह जाएगा, और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर बेसिकली 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 4 स्क्वायर रूट 2 को इसका होल स्क्वायर जो है बेसिकली किसके इक्वल है, 16, 4 का स्क्वायर 16 और मल्टीप्लाई, अब इसका स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2 का, तो खाली 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 32। ठीक है, नेक्स्ट ये 32 आ गया और 36 माइनस 32 ये हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा, और ये 36 प्लस 32 माइनस 48, इनको मल्टीप्लाई करने से आपस में 48 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब ये 36 प्लस 32 ये 68 के इक्वल है, और 4 हमने इसके साथ सेपरेट कर लिया डिवाइड, माइनस इसके साथ सेपरेट कर लिया। अब 4 1 दा 4, 4 17 दा 68 होता है, और इधर 4 1 दा 4, 4 12 दा 48, कैंसलेशन करके हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इससे जो 5th पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह होना है, वो आपने खुद करना है, और इसका जो 3rd पार्ट है वो भी इसी तरह होना है, इन क्वेश्चंस के मुताबिक होने हैं, वो आपने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और उसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है 81/16 की जो होल पावर है वो -3/4 है, वो नेगेटिव में आ रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसकी पावर जो नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये 16 ऊपर और 81 नीचे। तो ऐसा करने से हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आ जाएगी 3/4। इनको बेसिकली हमने इंटरचेंज किया, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, मतलब 81 नीचे ले गए और 16 ऊपर। ऐसा करने से हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो गई। अब इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास अगेन 81 आ जाएगा। तो इसकी पावर भी 4 है और इसकी पावर भी 4 है, तो 2/3 की होल पावर 4 आ जाएगी मल्टीप्लाई, और ये जो ऑलरेडी 3/4 पावर है वो, अब ये 4 के साथ जो है कैंसिल हो जाएगा, 4 जो है वो 4 के साथ कैंसिल हो के हमारे पास 3 पावर बच जाएगी, 2/3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 इट मीन्स डैट के 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है विच इज़ इक्वल टू 8, और नीचे 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 27 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/27। आगे सेकंड पार्ट है 3/4 की पावर नेगेटिव है -2 है, डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर पॉजिटिव में है जो कि 3 है, मल्टीप्लाई 16/27।
इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इस पावर को जो नेगेटिव में है इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए क्राइटेरिया हम 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे इंटरचेंज करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। नेक्स्ट में हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 4/3 की पावर 2। अब ये डिवाइड का जब हम साइन ख़त्म करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, और मल्टीप्लाई जब होगा तो ये नेक्स्ट जो टर्म है ये भी इंटरचेंज हो जाएगी। ये 9 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। जो नीचे वाली टर्म्स है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। ऐसा करने से हमने इनको इंटरचेंज करना है टर्म्स को। तो ये 9/4 की पावर 3 हो जाएगी मल्टीप्लाई 16/27। नेक्स्ट ये 4 की पावर 2 जो है वो 16 के इक्वल है, और 3 की पावर 2 9 के इक्वल है। मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 यानी कि 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 ये 729 आता है। डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 का मतलब है 64 मल्टीप्लाई ये 16/27 वैसे ही। अब ऊपर वाले टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 186624 डिवाइडेड बाय 155521 2 तक आएगा 15552। इनको डिवाइड करने से हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ये हमारे पास 0.027 की होल पावर नेगेटिव में है, जो कि -1/3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका आपको पता ही है कि इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने हम ज़ीरो लगाएंगे। पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट की पोजीशन में नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो आएंगे। तो ये 3 डिजिट हैं 0 2 7, और 3 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे। ये हमारे पास 27/1000 हो जाएगा, और इसकी पावर -1/3। अब हमने इस पावर को पॉजिटिव करना है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे। जो ऊपर वाली टर्म्स है उसको नीचे ले जाएंगे और नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे। तो ये 1000/27 आएगा, और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/3। अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है, और 27 को नीचे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। तो इट मीन्स डैट कि इसको मैंने इन सिंपल वर्ड में मैंने 10/3 को 10/3 की पावर 3 हो जाएगी मल्टीप्लाई ये 1/3 जो पावर ऑलरेडी पड़ी है वो आ जाएगी। आगे नेक्स्ट ये 3 जो है वो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। x14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7, और ये इंडेक्स 7 है, स्क्वायर रूट का इंडेक्स 7 है। तो बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, 1/7। अगर हमारे पास खाली स्क्वायर रूट होता तो हम पावर 1/2 लिखते, अगर इंडेक्स 3 होता इधर तो हम 1/3 लिखते। अब ये 7 है तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी पावर जो है 1/7 लिखेंगे। इसका मतलब ये है 1/7। नेक्स्ट हम x14 है, तो x14 को हम लिख सकते हैं x2 की पावर 7। 2 मल्टीप्लाई 7 अगेन हमारे पास 14 हो जाएगा, x की पावर 14 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने y की पावर 21 है, इसको हमने y की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7 अगेन हमारे पास 21 हो जाएगा। तो हम y की पावर 21 को इस तरह लिख सकते हैं, 3 अंदर और 7 बाहर। नेक्स्ट हम z की पावर 35 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 अंदर और 7 बाहर। 5 मल्टीप्लाई 7 अगेन हमारे पास 35 हो जाएगा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में जो y14 है हम इसको लिख सकते हैं y की पावर 2 अंदर और 7 बाहर। 2 मल्टीप्लाई 7 अगेन हमारे पास 14 हो जाएगा, और z7 हम वैसे लिख रहने दें। ये हमने क्यों किया है, बेसिकली हमने जो पावर ऊपर 7 है 7 क्यों बनाई है ये नेक्स्ट स्टेप में आपको आइडिया होगा। ये हमारे पास हम इसको इस अंदाज से लिख सकते हैं x² मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर 5 ओवर y² और z।
अब ये होल पावर 7 है, हमने 1 टाइम 7 लिख दी पावर। अब मल्टीप्लाई ये जो ऑलरेडी है 1/7 वो हमारे पास आ जाएगी। ये 7 पावर हमने क्यों बनाई स्टूडेंट्स, ये इसलिए कि 7 जो है ये डिनोमिनेटर पे जो पावर है इससे कैंसिल हो जाए। 7 जो है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने पावर जो है हमने 7 बनाने की कोशिश की। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जी की पावर 5 ओवर वाई स्क्वायर और जी। अब हम ये नीचे वाई स्क्वायर है ये ऊपर से कैंसिल होके वाई की पावर 3 से ऊपर वाई वाई खाली बच जाएगा, पावर 1 बच जाएगी। और ये जी जो है ऊपर जी की पावर 5 है तो ये इससे कैंसिल होके पावर 4 बच जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और जी 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं 25 विच कैन बी रिटर्न एज 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 अगेन 25 आता है, पावर 2 का मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 जो पावर आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी जो पहले से पावर वो n+1 है तो n+1 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 को हमने बेसिकली 5 की पावर 2 लिखा और 2 n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। पावर आपको पता है आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -25 5 की पावर 2n वैसे लिख दिया डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 -5। इस 25 को भी हमने लिखा 5 की पावर 2 और 2 जो है बेसिकली n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर, अब ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गए 2n + 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की पावर 2n + 2 बन जाएगी -25 5 की पावर 2n वैसे ही डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 -5, इसको भी हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 की पावर 2n + 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने बेसिक को सेपरेट कर लिया। लाइक ये 5 वैसे 5 की पावर 2n + 2 था तो इसको हमने लिखा 5 की पावर 2n सेपरेट कर लिया और 5 की पावर 2 सेपरेट कर लिया। आपने पढ़ा हुआ है कि बेसिक अगर हमारे पास सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये अगेन हमारे पास 5 की पावर 2n + 2 बन जाएगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, बेसिक को सेपरेट कर लिया, यानी कि इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं -25 वैसे 5 की पावर 2n वैसे डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n + 3 था ऊपर, तो हमने इसको बेसिक को सेपरेट कर लिया 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 आ जाएगी, यानी कि बेसिक सेम पावर्स ऐड करेंगे तो 2n + 3 आ जाएगी अगेन। -5 की पावर 2n + 2 था ऊपर स्टेप में, तो न ये स्टेप जो हमने किया ये क्या आया, 5 की पावर 2n सेपरेट कर लिया और 5 की पावर 2 सेपरेट कर लिया, बेसिक को हमने सेपरेट कर लिया। अब ऊपर में से कॉमन क्या आ रहा है, अब पहली बात तो ये 5 की पावर 2n इधर भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, 5 की पावर 2n प्रेजेंट है, तो इधर 25 है तो ये 5 की पावर 2 बेसिकली 25 ही बनता है। तो 25 एक कॉमन आ रहा है और एक 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से। 25 5 की पावर 2n हमने कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बच गया, ये 5 की पावर 2 बेसिकली 25 होता है, ये बाहर चला गया, 5 की पावर 2n ये भी बाहर चला गया, हमारे पास ये 5 बच गया वो अंदर आ जाएगा, इसकी जगह पे 5 आ जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म की जगह पे 25 भी बाहर चला गया, 5 की पावर 2n ये भी बाहर चला गया और इसकी जगह पे 1 बच गया, 5 - 1। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 5 की पावर 2n और दूसरा आ रहा है यहाँ पे 5 की पावर 2 है जो कि 25 होता है और ये 5 की पावर 3 भी है और 5 भी है, 5 की पावर 1 भी है। तो 5 की पावर 3 को हम अगर सेपरेट करें तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, जिस तरह हमने ऊपर बेसिक सेपरेट की है तो इसको भी अगर सेपरेट करें तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। जो 5 की पावर 2 है बेसिकली वो 25 ही होगा, यानी कि नीचे से भी हमने 25 और 5 की पावर 2n कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, अब ये 5 की पावर 2n बाहर चला गया
और 5 की पावर 3 है, जिसमें से 5 की पावर 2 जो है वो कॉमन ले लिया, जो कि 25 होता है। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 बच गया, एक यहाँ पे 5 की पावर 1 बच गई, और ये एक यहाँ पे 5 की पावर 1। तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 बेसिकली 25 होगा, यानी कि अंदर हमारे पास 25 आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने 5 की पावर 2 एन कॉमन लिया और 5 की पावर 2 ए कॉमन लिया, यहाँ से 5 की पावर 1 बच गई और एक 5 यहाँ पे भी है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है, जो कि मैंने अंदर लिख लिया इसकी जगह पे, माइनस आगे सेकंड टर्म की जगह पे क्या आएगा, 5 की पावर 2 एन, ये भी बाहर चला गया, और 5 की पावर 2 जो कि 25 होता है, ये भी बाहर चला गया, और इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। तो अब ये सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 4 होता है, 25 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 24। अब 4 को 24 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 4 1 द 4, 4 6 द 24, 1 नंबर 6, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने एक पढ़ा था कि हमारे पास अगर 5 की पावर 3 है, ये आपको समझ नहीं लग रही होगी इधर कि 5 की पावर 3 कैसे, हम 5 की पावर 3 को हम सेपरेट कर सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो एक 5 बेसिकली पहले पढ़ा हुआ था ये स्टार्ट में। तो ये जो 5 की पावर 2 है ये 25 बनता है, जो कि 25 हमने कॉमन ले लिया था नीचे, ठीक है। और एक 5 की पावर 1 बच जाएगा इधर, और एक 5 ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ है, तो एक ये और एक ये तो बाहर चला गया। तो 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि 25 होगा। और एक रूल आपने पढ़ा है, अगर हमारे पास 5 की पावर लाइक n है और 5 की पावर यहाँ पे 1 है, तो बेसिक सेम्स, ये आपने रूल पढ़ा है, बेसिक सेम्स हों तो पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। उसको सोल्व करते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 16 को मैंने 4 की पावर 2 लिखा। अब 2 जो है ये x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पावर जो है बेसिकली पहले पावर x प्लस 1 थी, तो अब पावर 2 आ गई है। 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब ये भी मैंने 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8, अगेन 8 आ जाएगा। तो ये 3 जो पावर बनी है ये s प्लस 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आएगा, 4 की पावर ये 2x प्लस 2 बन जाएगा, प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब मैंने 2 की पावर x सेपरेट कर लिया, 2 की पावर माइनस 3 सेपरेट कर लिया, बेसिक को सेपरेट कर लिया। आपको पता है जब बेसिक सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो पावर में क्या आएगा x माइनस 3 अगेन आ जाएगा। तो मैंने बेसिकली जो बेसिक है उसको सेपरेट कर लिया है। मल्टीप्लाई, अब ये भी 3 अंदर मल्टीप्लाई होकर 3x प्लस 6 हो जाएगा, 2 की पावर 3x प्लस 6। नेक्स्ट, अब मैंने ये 4 की पावर 2x सेपरेट कर ली और 4 की पावर 2 सेपरेट कर ली, बेसिक सेपरेट कर ली, प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6 था, इसको मैंने 2 की पावर 3x सेपरेट कर लिया, 2 की पावर 6 सेपरेट कर लिया, बेसिक को इधर भी सेपरेट मैंने कर लिया। नेक्स्ट क्या आएगा, 4 की पावर 2x और 4 की पावर 2 जो है ये 16 के इक्वल होता है, प्लस 20 4 की पावर 2x वैसे डिवाइडेड बाय, अब मैंने क्या किया, जो x वाली पावर्स हैं उनको मैंने ऐड कर लिया आपस में, और जो
कांस्टेंट वाली है उसको मैंने अलहदा से ऐड कर लिया। लाइक ये 2 की पावर x वेरिएबल वाली है x, और ये 2 की पावर 3x है। तो बेसिक सेम, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे टर्म्स। तो 2 की पावर 3x प्लस x आ जाएगा, यानी कि जो x पावर वाली टर्म्स हैं उनको मैंने सेपरेट करके बेसिक सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी 3x प्लस एक्स मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 2 की पावर 6 है और ये 2 की पावर -3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिक सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 - 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 की पावर 2x, ये 16 + 20, 4 की पावर 2x वैसे डिवाइडेड बाय, अब मैंने क्या किया, ये हमारे पास 2 की पावर 3x प्लस x जो कि 4x के इक्वल होगा, 2 की पावर 4x हो जाएगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 - 3 विच इज़ इक्वल टू 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 की पावर 2x 16 + 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब मैंने 2 की पावर 4x को 4 की पावर 2x लिखा। ये कैसे लिखा, बेसिकली देखें जो 2 की पावर 4x है, 2 की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2 × 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब है 16, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 अंदर और 2x बाहर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर अगेन 4x बन जाएगा। तो ये जो 2 की पावर 2 है इसको मैंने 4 लिख दिया, और जो ऊपर 2x है वो पावर वैसे ही लिख दी, यानी कि 2 की पावर 4x को मैंने 4 की पावर 2x लिखा। ये क्यों लिखा, ये आपको आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में पता लगेगा। 2 की पावर 4 को मैंने 2 × 2 लिख सकते हैं 4 को, तो 2 एक अंदर एक 2 बाहर, 2x के साथ एक अटैच कर दिया, एक अंदर एक लिख दिया। तो ये हमारे पास 2 की पावर जो 2 है वो 4 के इक्वल, और 2x जो पावर बन रही है वो वैसे की वैसे। तो ये मैंने 2 की पावर 4x को मैंने 4 की पावर 2x लिखा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब मैंने ऊपर से कॉमन लेना है, तो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 4 की पावर 2x आ रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 16 है यहाँ पे 20 है, यानी कि 4 भी कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लिया और 4 की पावर 2x कॉमन लिया ऊपर वाली टर्म्स में से, तो ये हमारे पास अंदर क्या रह गया, इसकी जगह पे 4 2x, जो 4 की पावर 2x है ये बाहर चली जाएगी। 4 द 16 होता है, तो 4 एक अंदर, ठीक है, प्लस आगे 4 5 द 20 होता है, 4 5 द 20, और 4 की पावर 2x एक बाहर चली गई। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 की पावर 2x मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 3 जो है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 8 आता है, 2 की पावर 3 8 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 4 की पावर 2x ऊपर वाली नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर 4 है, 4 1 द 4 4 2 द 8, ये हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा 5 + 4 विच इज़ इक्वल टू 9, और नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है, 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब सबसे पहले हम जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए आपको पता है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको उल्टा देते हैं। ये 64 है तो ये 1/64 लिखा, जिसकी वजह से ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई 2/3 डिवाइडेड बाय 9 को इसी तरह 1/9 लिखा और इसकी पावर पॉजिटिव हो गई 3/2। नेक्स्ट हमने क्या किया, 1/64 की पावर 2/3 वैसे का वैसे लिखा, और डिवाइड ख़त्म करने के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सेकंड टर्म होती है ये हम उल्टा देते हैं। तो मल्टीप्लाई लिख के हमने 1/9 की जगह पे 9 लगा दिया, और 3/2 पावर वैसे की वैसे। अब नेक्स्ट 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, तो 4 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। 3 जो है वो बेसिकली पावर 2/3 ऑलरेडी पड़ी हुई है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2।
विच इज़ इक्वल टू 9 होता है। तो 2 जो है बेसिकली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ से 3 के साथ कैंसिल हो गया और ये जो है 2 है वो 2 के साथ कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 1/4 की पावर 2 बच गई खाली, मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पे 3 बच गई। अब ये 1 की पावर 2 1 नहीं होता है और 4 की पावर 2 जो है 16 होता है। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। मल्टीप्लाई आगे 3 की पावर 3 है, तो ये बेसिकली 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 27 आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27/16, ये रिक्वायर्ड आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, जो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब इसको हमने बेसिक को सेपरेट कर लिया, लाइक 9 की पावर n सेपरेट लिख लिया, मल्टीप्लाई 9 की पावर n 9 की पावर 1 जो है वो सेपरेट लिख लिया। यानी क्या आएगा 9 की पावर n+1 की जगह पे 9 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 जो कि 9 ही है, डिवाइडेड बाय, अब ये 3 की पावर n-1 है, इसको हमने सेपरेट जब किया तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 सेपरेट आ गई, मल्टीप्लाई आगे 9 की पावर n-1 है, इसको भी हमने 9 की पावर n सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई 9 की पावर -1 सेपरेट कर लिया। अब ये 9 की पावर n ऊपर भी है और नीचे भी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3 की पावर n ऊपर भी है और नीचे भी है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, खाली 9 बचेगा ऊपर और नीचे 3 की पावर -1 और 9 की पावर -1। अब आपको पता है जब पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में करना हो तो हम उसको उल्टा देते हैं। अब ये 3 की पावर -1 और 9 की पावर -1 ये नीचे नेगेटिव पावर है इनकी, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इन दोनों को, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 1 बन जाएगी, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1। अब ये 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 विच इज़ इक्वल टू 243 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारे पास आंसर है इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर n+2। अब ये क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, बुक में प्रिंटिंग में गलत है, ये क्वेश्चन मिस्टेक्स है। 5 की पावर n+2 इधर n+2 आएगा, -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 की पावर 3 यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इसको सोल्व करते हैं, तो हमने क्या किया 5 की पावर n+2 को हमने क्या कर लिया, 5 की पावर n सेपरेट कर लिया और 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 यहाँ पे सेपरेट आएगा, यहाँ पे आएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस आगे 6 मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर n+1 को हमने सेपरेट किया, 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n वैसे ही, माइनस 2 की पावर 3 जो है बेसिकली ये 8 के इक्वल होगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। नेक्स्ट क्या आएगा, ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n इधर भी है और इस टर्म में भी 5 की पावर n है, तो 5 की पावर n हम कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर n हम कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 5 की पावर 2 बच गया, वो अंदर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 5 की पावर n बाहर चला गया, खाली 6 बच जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, ये भी ठीक कर लें। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, और उससे सेकंड स्टेप में हमने 5 की पावर n कॉमन लिया था, तो 5 की पावर n कॉमन आ गया और अंदर आ गया 5 की पावर 2 माइनस यहाँ पे रह गया 6 खाली, तो डिवाइडेड बाय, अब नीचे से क्या कॉमन आ रहा है 5 की पावर n ही कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया और इसकी जगह पे 9 रह गया माइनस, और इसकी जगह पे 8 रह गया। अब ये 5 की पावर n ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा 25, 5 की पावर 2 जो है 25 के इक्वल है, -6 डिवाइडेड बाय
9 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास को सोल्व करेंगे, हमारे पास 25 माइनस 6 जो है 19 के इक्वल हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और नीचे 9 माइनस 8 1 होता है, तो ये 19 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने इसके पार्ट्स डिस्कस किए हैं। इसमें स्टूडेंट जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आप ठीक कर लीजिएगा, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू, ये गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस के रूट 8, देन फाइंड हमने करना है, x प्लस 1 ओवर x, इसको फाइंड करना है, इवेलुएट करना है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, x प्लस 1 ओवर x पुट हम करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, जो गिवन है x की वैल्यू वो हम इसमें पुट करेंगे x की जगह पे। x की जगह पे ये 3 प्लस के रूट 8 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर x की जगह पे 3 प्लस के रूट 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम हमारे पास ये 3 प्लस के रूट 8 आ जाएगा। अब इसके नीचे एलसीएम में से जिसकी कमी होती है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके नीचे कमी किसकी है? एलसीएम में से। एलसीएम हमने ये लिया हुआ है 3 प्लस के रूट 8, तो इस फ्रैक्शन के नीचे एलसीएम में से जिसकी कमी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो इसके नीचे कमी एलसीएम की है, पूरे के पूरे एलसीएम की है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ। 3 प्लस के रूट 8 को 3 प्लस के रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, प्लस ये 1। अब इसके नीचे एलसीएम मौजूद है, कमी किसी की भी नहीं है एलसीएम में से, तो ऊपर प्लस 1 वैसे का वैसे ही लिख लिया। ये एलसीएम लेने का तरीका था। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसको ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इसमें 3 है और b इसमें स्क्वायर रूट 8 है, इसको मैंने ओपन किया, प्लस 1 ओवर नीचे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब ये 3 का स्क्वायर जो कि 9 के इक्वल है, प्लस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो के हमारे पास प्लस 8 आ जाएगा, प्लस 2 3 दा 6 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ये 9 प्लस 8 प्लस 1 ये हमारे पास 18 के इक्वल है, प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 वैसे ही आ गया। अब देखें ये हमारे पास ये इस फॉर्म का आ गया। तो ये फॉर्म बेसिकली जो डिवाइड में है, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है, तो अभी ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि ये फ्रैक्शन के नीचे जो है स्क्वायर रूट वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाए। उसके लिए एलिमिनेट करने के लिए हमने इसको रैशनलाइजेशन की, इसकी 18 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसका साइन चेंज करके हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से। तो इसको मल्टीप्लाई किस अंदाज से करना है ये एक बार देख लें। फर्स्ट वाले को हमने पिक करना है, फर्स्ट वाला 18 है, इसको पिक किया, इसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर सेकंड वाले के साथ, फिर हमने सेकंड वाले को पिक करना है जो कि 6 स्क्वायर रूट 8 के इक्वल है, इसको हम फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले के साथ, इस तरह मल्टीप्लिकेशन इसकी करनी है। तो 18 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि 54 आ गया। अगर आगे नेक्स्ट 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ, तो ये हमारे पास माइनस 18 इसके साथ अटैच होके 18 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड वाले को पिक करेंगे, 6 स्क्वायर रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 6 दा 18 साथ में स्क्वायर रूट 8 है, तो ये भी अटैच हो जाएगा, यानी कि ये 18 स्क्वायर रूट 8 बनेगा। अब 6 स्क्वायर रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ, तो ये माइनस वैसे, और इसको जब मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये 6 और ये स्क्वायर रूट 8
से मल्टीप्लाई होके पावर 2 बन जाएगी, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 8 जो कि 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये फार्मूले के मुताबिक अगर ये a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल है, जो कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर 6 ओवर नीचे 9 माइनस 8 बच जाएगा, और ये 9 माइनस 8 1 के इक्वल है, तो 6 ओवर 1 बेसिकली 6 के इक्वल है। ये हमारे पास आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह होना है फर्स्ट पार्ट की तरह, लेकिन सेंटर में माइनस का साइन आ रहा है। तो सबसे पहले आपने इसको पुट किया, एक्स की वैल्यू पुट की, ठीक है, उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसके नीचे 1 है तो ये 3 प्लस के रूट 8 एलसीएम आ जाएगा। अब इसके नीचे जिसकी कमी होती है एलसीएम में से उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कमी जो है वो 3 प्लस के रूट 8 की है यहाँ पे, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस, अब इसके नीचे मौजूद है एलसीएम, कमी किसी की भी नहीं है, तो ये 1 वैसे -1 वैसे ओवर 3 प्लस के रूट 8। अब इसको सोल्व किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया, कैलकुलेशन हमने की बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह, बस इधर माइनस आ रहा है, अगर ये 16 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज किया क्योंकि हमने जो फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको टर्मिनेट करने के लिए हमने क्या किया, रैशनलाइज किया इसको, 3 माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसका साइन चेंज करके। तो अब फर्स्ट वाले को इनको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाली टर्म पिक करनी है, इसको फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ, फिर सेकंड टर्म पिक करके फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये 48 हो जाएगा, और 16 को माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 के रूट 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 6 के रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 6 3 द 18 प्लस 18 के रूट 8 आ जाएगा। अब 6 के रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के रूट 8 के साथ, ये माइनस और ये 6 मल्टीप्लाई और ये स्क्वायर रूट 8 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई होकर ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 8 जो कि 48 आ जाएगा। ये 48 प्लस का और एक माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 18 स्क्वायर रूट 8 है और ये -16 स्क्वायर रूट 8, तो इनको हम करेंगे तो 18 -16 ये होता है 2, और स्क्वायर रूट 8 ये वैसे का वैसे। बेसिकली इनको ऐड किस अंदाज से करना है, हमारे पास देखें ये 18 के पास जो 7 है स्क्वायर रूट 8 अटैच है, और ये -16 के साथ भी स्क्वायर रूट 8 अटैच है, तो हमने इनके कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 18 -16 बेसिकली 2 होता है, तो 2 स्क्वायर रूट 8 वैसे ही आ जाएगा। नीचे हमारे पास 9 माइनस 8 आएगा विच इज़ इक्वल टू 1 होता है, और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग, हम जानते हैं कि x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर लें, तो आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेसिकली, और नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a एक्स के इक्वल है और b 1 ओवर एक्स का, ये फार्मूला मैंने ओपन किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये एक्स के साथ कैंसिल भी हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो खाली 2 रह जाएगा +2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 2 इधर प्लस का है राइट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि x प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो बेसिकली 6 के इक्वल होता है। अब इसकी वैल्यू हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, तो ये x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे 6 पुट किया और इसका स्क्वायर वैसे आ गया, 6 का स्क्वायर बन गया -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वैसे ही। अब ये 6 का स्क्वायर 36 होता है,
और -2 यानी कि 36 -2 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1/x²। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू 36 -2 ये 34 होती है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स स्क्र माइनस 1/x²। अब इसमें माइनस आ गया सेंटर में। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, यानी कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x को मैंने फार्मूले के मुताबिक ए स्क्र मतलब एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र मतलब 1/x का स्क्र। 1 का स्क्र 1 ही होता है और नीचे एक्स स्क्र आ जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ये फार्मूले के मुताबिक इसको मैंने ओपन किया, ये ए स्क्र मतलब एक्स स्क्र माइनस 1/x² आ गया। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ये वैल्यूज़ निकाली हुई है। x प्लस 1/x की वैल्यू है 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू 2√8 है। तो इसकी वैल्यूज़ हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। x प्लस 1/x की जगह पे 6 पुट किया और x माइनस 1/x की जगह पे हमने 2√8 पुट किया। तो ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं और विच इज़ इक्वल टू राइट साइड में एक्स स्क्र माइनस 1/x² वैसे ही आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्र माइनस 1/x² किसके इक्वल आ गया, ये मल्टीप्लाई करके इनको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 12√8 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x4 प्लस 1/x4 की। तो यूजिंग एक्स स्क्र प्लस 1/x² का होल स्क्र, ये हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्र, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये ए स्क्र यानी कि एक्स स्क्र का स्क्र प्लस बी स्क्र 1/x² का होल स्क्र प्लस 2ab। ए हमने एक्स स्क्र को माना हुआ है और बी इसमें 1/x² को माना हुआ है। तो यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। अब ये एक्स स्क्र 1/x², ये एक्स स्क्र के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x का होल स्क्र, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने ये ऑलरेडी ये वैल्यू निकाली हुई है। x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकली थी 2√8। ये हम इसकी जगह पे पुट करेंगे। इसका स्क्र है तो इसका स्क्र आ जाएगा। अब ये स्क्र जो है वो स्क्र रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्र 4 मल्टीप्लाई 8 विच इज़ इक्वल टू 32। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड दी रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, ये गिवन है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और हमने p और q जो है दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम लेफ़्ट साइड पे जो है इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर रूट बाई टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए इसका साइन चेंज करके 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ये ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली के साथ, और ये राइट साइड पे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आएगा। अब ये इसी तरह 8 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो 8 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 32 आ जाएगा। नेक्स्ट 8 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास -24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने सेकंड टर्म पिक करनी है -3 स्क्वायर रूट 2 और इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है।
-3 स्क्वायर रूट 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -12 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इसका। तो जो कि 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब नीचे जो है फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। और ये 32 प्लस 18 हमारे पास 50 होता है, माइनस ये -24 स्क्वायर रूट 2 -12 स्क्वायर रूट 2, ये -36 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और डिवाइड नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर जो है 9 मल्टीप्लाई टू 18 विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट ये 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 माइनस 18 जो है -2 के इक्वल होगा। अब ये -2 हम सेपरेट इसके साथ डिवाइड कर लें और इसके साथ अलग डिवाइड कर लें, तो ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा, और इसका जो माइनस है इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर। तो ये -50/2 प्लस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब ये 2 इसके साथ कटिंग हो के ये -25 आ जाएगा, प्लस 2 36 के साथ कटिंग हो के 18 स्क्वायर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। बाय कंपेयरिंग हम करेंगे कि p हमारे पास जो है वो -25 के इक्वल होगा, और q जो है अगर इसको कंपेयर करें तो q जो है वो 18 के इक्वल होगा। ये हमारे पास दो रैशनल नंबर है जो हमने फाइंड करने थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है और शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये 25 की पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन 25 आ जाएगा। तो 5 की पावर 2 लिखा हमने। तो ये क्यों लिखा, बेसिकली हम जो पावर है, पावर में फ्रैक्शन के नीचे जो 2 आ रहा है इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, यानी कि पावर को फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना ख़त्म करना चाह रहे हैं फ्रैक्शन से। तो इसके लिए मैंने 5 की पावर 2 लिखा ओवर 3/2 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई 243 को मैंने लिखा 3 की पावर 5। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 243 आएगा। तो मैंने 243 को 3 की पावर 5 लिखा, तो इसकी होल पावर 3/5 वैसे ही, डिवाइडेड बाय 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिखा जो कि 16 के इक्वल होता है, तो उसकी पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो इसकी होल पावर 4/3 वैसे का वैसे ही। अब ये देखें जो फ्रैक्शंस में पावर है वो एलिमिनेट हो रही है, ये 2 से ख़त्म हो गया, 5 के साथ कैंसिल हो गया, 4 के साथ और 3 के साथ। ये मैंने पावर्स इसलिए बनाने की कोशिश की, जो पावर है, पावर में जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट हो जाए, उसके लिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो अब देखें ये हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3 बच जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 3 जो है ये 125 के इक्वल है, यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 125, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 जो है वो 27 के इक्वल है, डिवाइड बाय 2 की पावर 5 जो है 32 के इक्वल है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल है। इनको मल्टीप्लिकेशन इनकी करके हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये लोवेस्ट फॉर्म में, यानी कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, क्वेश्चन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, 54 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट में 27 की पावर 2x है और इसका इंडेक्स 3 है, डिवाइडेड बाय 9 की पावर x+1 प्लस
216 इंटू 3 की पावर 2x-1। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको लोवेस्ट फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए 54 वैसे मल्टीप्लाई, अब 27 की पावर 2x वैसे ही, और ये इंडेक्स 3 का मतलब क्या है 1/3, मतलब इस इंडेक्स 3 का मतलब है इसकी पावर जो है वो 1/3 होगी। अब 1/3 जो है वो 3 नीचे वैसे ही, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 2x/3 होगा बेसिकली, क्योंकि इसकी पावर 2x थी तो इसका मतलब 1/3 होगा। तो 1 2x से मल्टीप्लाई हो गया 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 नीचे, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 9 की पावर x+1 वैसे ही, प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x-1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया 54 मल्टीप्लाई, अब मैंने 27 को 3 की पावर 3 लिखा। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 27 आता है। तो ये जो 3 पावर बनी है वो मल्टीप्लाई इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी 2/3x डिवाइडेड बाय, अब मैंने ये 9 की पावर x+1 थी तो 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिखा। 3 की पावर 2 लिखा, जो पावर बनी है 2 वो x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। बेसिकली जो पावर बनती है वो पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होती है। तो 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिख के 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गई, प्लस नेक्स्ट ये 216 वैसे 3 की पावर 2x-1 वैसे ही। ये 54 मल्टीप्लाई ये जो पावर 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आप इसमें, तो हमारे पास 3 की पावर 2x बच जाएगी। तो डिवाइडेड बाय, अब ये 3 की पावर 2 इंटू x+1 है, ये 2 बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा 2x+2, 3 की पावर 2x+2। तो 3 की पावर 2x सेपरेट कर लिया और 3 की पावर 2 मैंने सेपरेट कर लिया। ये मैंने आपको पता ही है कि जब बेसिक जो है वो सेपरेट हम कर सकते हैं, यानी कि दो बेसिक सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, अगेन हमारे पास 3 की पावर 2x+2 बन जाएगा। तो इनकी बेसिक हम सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लस 216 वैसे। अब इसी तरह हमने इसको बेसिक को जो है वो बेसिक हमने सेपरेट की 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। तो बेसिक सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स तो पावर्स ऐड हो जाएगी, 2x-1 ही बनेगी पावर अगेन। तो ये हमारे पास क्या होगा 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ऊपर डिवाइडेड बाय, अब नीचे अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो 3 की पावर 2x कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 की पावर 2x इन्वॉल्व हो रहा है और इस टर्म में भी 3 की पावर 2x इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन दोनों में से मैंने 3 की पावर 2x कॉमन ले लिया और हमारे पास अंदर क्या बच गया फर्स्ट टर्म की जगह पे 3 की पावर 2 जो कि 9 के इक्वल होता है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 9। नेक्स्ट प्लस ये हमारे पास 216 बच गया और ये 3 की पावर -1 है। तो 3 की पावर जो है वो नेगेटिव है, जो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब 3 की पावर -1 को हमने 216 के नीचे ले गए फ्रैक्शन के नीचे, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3 की पावर 1 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया, अब ये 3 की पावर 2x ऊपर भी है और नीचे भी है और ऊपर वाली जो दो टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 54 ओवर। अब इसमें हमने एलसीएम लिया नीचे वाली टर्म्स में से, ये बेसिकली 9 + 2 16/3 आता है। तो इसमें जो है 3 एलसीएम लिया और एलसीएम लेने का मतलब 3 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 बन जाएगा, प्लस 216 वैसे डिवाइडेड बाय 3, ये मैंने एलसीएम लिया है इसमें। अब ये क्या आएगा 54 ओवर 216 + 27 जो है विच इज़ इक्वल टू 243। और ये 3 हम ऊपर ले जाएंगे, शिफ्ट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई 3 बेसिकली ये 54 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा जब उस ऊपर चेंज करेंगे इसे, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। तो 54 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया 162 आया, डिवाइडेड बाय 243 वैसे ही। अब ये 81 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 आएगा और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 आएगा। ये 2/3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट है। स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट के अंदर है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसे शॉर्ट फॉर्म में लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं।
स्क्वायर रूट के अंदर 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपको पता ही है, पॉइंट की प्लेस में नीचे 1 आ जाएगा और जितने डिजिट आ गए हैं पॉइंट से आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं। तो ये 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे और पॉइंट की प्लेस में 1, मतलब ये ज़ीरो भी कैंसिल ख़त्म हो जाएगा और पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा। ये 4/100 बन जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में 216 को हमने लिखा 6 की पावर 3, मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 जो कि 216 आएगा। 6 की पावर 3 और होल पावर 2/3 वैसे लिख ली, मल्टीप्लाई 25 को 5 की पावर 2 लिखी हमने और उसकी होल पावर 1/2 वैसे ही। नेक्स्ट ये डिनोमिनेटर में 4/100 है, तो इसको मैंने 2/10 की होल पावर 2 लिख ली, यानी कि 2 की पावर 2 भी है और 10 की पावर 2 भी है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। तो मैंने क्या किया, 2/10 की होल पावर 2 लिख दी, मल्टीप्लाई ये बाहर पावर जो है -3/2 वैसे ही। अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से नीचे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 6 की पावर 2 बच जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 बच जाएगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2/10 की पावर -3 बच जाएगी। अब ये नीचे पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए इसको इंटरचेंज करेंगे, 10 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे। ऐसा करने से जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी पावर। तो ये 6 की पावर 2 मतलब 36 मल्टीप्लाई 5 वैसे, तो 36 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट स्टेप में 180 आता है, 180 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 10 की पावर 3 है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1000 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 8 आएगा। नेक्स्ट इसको हम ऊपर लेके जाएं फ्रैक्शन को, तो 180 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करने से 1440 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा और ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हम कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी ज़ीरो है नीचे भी ज़ीरो है। तो हमारे पास क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, 144 डिवाइडेड बाय 100 बच जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 12 की पावर 2। 12 की पावर 2 का मतलब 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास 144 आएगा, डिवाइडेड बाय जो 100 है इसको मैंने 10 की पावर 2 लिखी। 10 की पावर 2 का मतलब 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 जो कि 100 के इक्वल आएगा। तो ये मैंने क्या किया, इसको 12/10 की होल पावर 2 लिख दी। अब ये जो पावर 2 है, ये 2 जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 12/10 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, हमारे पास 6/5 आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। तो इसको हम फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए की पावर 1/3 मैंने वैसे लिख लिया, प्लस बी की पावर 2/3 वैसे ही मल्टीप्लाई इनटू, अब ए की पावर 2/3 को मैंने ए की पावर 1/3 बना के 2 ऊपर लिख लिया। बेसिकली ये 2/3 अगेन आ जाएगा, ए की पावर 2/3 अगेन आ जाएगा, 1/3 मैंने अंदर लिख दिया और पावर 2 जो है वो ऊपर लिख दी, माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 वैसे ही, प्लस बी की पावर 4/3 को मैंने क्या किया 2/3 अंदर और 2 ऊपर, तो 2 2 ज़ा 4, 4/3 अगेन आ जाएगा। तो इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो अब ये चीज़ बन गई हुई है, अगर आप ए की पावर 1/3 को ए माने और बी की पावर 2/3 को बी माने, तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए हमने 1/3 को माना हुआ है, ए की पावर 1/3 लिख के और इसकी होल पावर 3 फार्मूले के मुताबिक,
प्लस बी की पावर 2/3 को हमने बी माना हुआ है, तो इसकी जगह पे बी लगा के, मतलब बी की पावर 2/3 लगा के इसकी होल पावर 3 आ जाएगी। फार्मूला हमने बेसिकली अप्लाई किया है। तो अब ये 3 जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ए बच जाएगा प्लस और ये बी स्केयर बच जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। सो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट हो गई है।